निरीक्षक नरेंद्र प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कल दिनांक 18/10/2022 को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एक सूचना विभिन्न प्रकार की संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में संलिप्त बदमाश का थाना बसगेड़ा के एरिया में होने व किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर निरीक्षक नरेंद्र प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम ने एसीपी प्रीतपाल की देखरेख में बसगेड़ा गांव के पीछे गंदे नाले के पास नाकाबंदी की गई व एक मोटरसाइकिल सवार को रुकवाने का इशारा किया तो उसने मोटरसाइकिल तेज चलाकर भागने की कोशिश की और मोटरसाइकिल से बैरिकेड पर टक्कर मारी, जिससे एक पुलिसकर्मी को चोटें लगी। उसके बाद मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया तो आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस टीम ने आरोपी को काबू कर लिया। पूछताछ करने पर उसकी पहचान मोहित के रूप में हुई। आरोपी को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल सेक्टर 10 गुरुग्राम में दाखिल कराया गया व थाना बसगेड़ा में धारा शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। ये एक 20,000 का इनामी बदमाश जो हमारे एक डकैती के मुकदमे में वांटेड था, जिस पे लगभग 1 दर्जन के करीब केस हैं। लूट, डकैती, अपहरण, धमकी देना, अवैध हथियार रखना, इस तरह के विभिन्न जिलों में और दूसरे स्टेट्स में भी उसके खिलाफ ऐसे केस रजिस्टर हैं। ऐसे एक आदमी की तलाश में हम जुटे हुए थे जिसका नाम मोहित है और वो झोझू कला का रहने वाला है, चरखी डिस्ट्रिक्ट में। उसकी सूचना मिली कि वो हमारे यहाँ गुड़गांव में बजेड़ा इलाके में आने वाला है, जिस पे हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान की टीम ने काम करते हुए नाकाबंदी की। जब वो वहाँ नाकाबंदी पे मोटरसाइकिल पे सवार होके उस आदमी के आने की जब पता चला तो उसको रोकने की कोशिश की तो उसने सीधी टक्कर मार के हमारे एक जो पुलिसकर्मी है उसको टक्कर मार के भागने की कोशिश की। पुलिस ने फिर भी उसको रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाब में जवाबी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान ने भी फायरिंग की और उसमें उसको गोली लगी और वो घायल हुआ, जिसको हमने वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचाया इलाज हेतु और उसके खिलाफ 307 का केस रजिस्टर करते हुए आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे खेड़की 2 लाख की एक डकैती हुई थी, उसमें मेन एक्यूज्ड है। इसके बाकी साथी तो हमने पहले गिरफ्तार कर लिए थे। इसने और भी बहुत सारी जगह इस तरह की वारदात कर रखी है। आगे की जब ये हॉस्पिटल से वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा तो आगे की पूछताछ करके बाकी मुकदमों में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी मोटरसाइकिल, एक इसका वेपन जिससे इसने पुलिस पे फायरिंग की थी और उसके खाली खोट वो हमने मौके से बरामद किए हैं और आगे की जब डिस्चार्ज के बाद इसको अरेस्ट करके पुलिस रिमांड हासिल करके आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाए। आरोपी ने कितने राउंड फायर किए थे पुलिस के ऊपर? लगभग 3 राउंड के तो खाली खोड़ा हमें वहाँ मिले हैं और वो तो हैं ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस बात की आगे जब इससे पूछताछ की जाएगी उसके बाद ज़्यादा चीज़ें सामने आ पाएंगी। का मास्टरमाइंड था ये? हाँ बिल्कुल, यही मास्टरमाइंड था और ये अपने पूरे इलाके में सिरदर्दी का कारण बना हुआ था और पीछे इसने फरीदाबाद में भी इसी तरह डकैती करने की वारदात की कोशिश की थी, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। पुलिस ने पीछा किया और पुलिस के साथ पहले भी ये मुठभेड़ में शामिल रह चुका है। बड़ा आदतन अपराधी था और हमारी क्राइम टीम ने इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में काम करते हुए बड़ा बेहतरीन काम करके इस तरह के बदमाश को इस तरह के उसमें मुकाबले के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आगे भी हम ये प्रयास जारी रखेंगे। सर, कहाँ गोलियां लगी और कितनी गोलियां लगी है, इसका क्या हालात है इसकी? इसके पैर में गोली लगी है और अभी उपचाराधीन है। उसके बाद जो ऐसा डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उसके बाद पता चल पाएगा कि उसकी हालात कैसे। ये कितने समय से लगभग भागा हुआ था और हरियाणा के कितने जिलों में इस पे केसेस हैं? हरियाणा के लगभग जिलों में
इस पे केसेस हैं? हरियाणा के लगभग 4 जिलों में इसके खिलाफ केसेस हैं और राजस्थान में भी इसके खिलाफ केसेस हैं। ये काफ़ी समय से भागा हुआ था। हमारा जो यहाँ का केस है उसमें पिछले 3 महीने से इसके पीछे हम लगे हुए थे, जब से ये भाग रहा था, और हम लगातार इसको चेज कर रहे थे। लेकिन कल रात को इससे मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। बाइक इसकी अपनी है सर? नहीं, ये बाइक भी बादशाहपुर इलाके से चोरी की है। इसने वो चोरी कर रखी थी और उस पे ही ये सवार। वेपन कहाँ से लाया था ये मैंने बताया अभी, ये क्योंकि इसको गोली लगी है और हॉस्पिटल में है, तो वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी और ये सारी जानकारियाँ जुटाई जाएंगी और आपके साथ शेयर की जाएगी। कंट्री मेड है सर? हाँ, कंट्री मेड पिस्टल है और उसकी वो बाकी चीज़ें पूछताछ के बाद हम आपसे शेयर करेंगे। खिड़की दोला में जो इसने वारदात की थी वो कब की थी? मैंने जैसा कि आपको बताया, ये जो वारदात की थी 3-4 महीने पहले की है और जब से ही हम इस पे काम कर रहे थे। इसके बाकी साथी हम गिरफ्तार करने में कामयाब रहे थे, लेकिन अभी तक ये उसमें गिरफ्तार नहीं हो पाया था, तो लगातार इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है सर।